आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली की त्योहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। वह कोलकाता शहर से अपने घर झारखंड के रांची जिला में आने वाला था। सौरभ का घर रांची जिला में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज़ मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी। सौरभ को भी जल्दी में टिकट कटाने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। टिकट काउंटर में वह जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उनके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरभ के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया मेरे भी टिकट आप ही ले लीजिएगा। उसी स्टेशन तक जाइएगा जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है, मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। वह लड़की भी कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट जाना है। फिर उसके बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम भर लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सौरभ की बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट में ही मिला कर ले लूँगी। फिर सौरभ अपने पॉकेट से पैसे निकालता है, उस लड़की को देता है ताकि वह टिकट उसके बदले भी कटा ले। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चढ़ते हैं, ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वही वहाँ से ट्रेन है, रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सौरभ कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाइएगा तो ही मैं खाऊंगी। कभी सौरभ पूछता है
क्या ऐसी क्या बात है? जब मैं खाऊंगा तभी तुम खाओगी। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण से जब आप खाएंगे तभी मैं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला है। तभी शोभा कहती है कि अपने नाम और उम्र का टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। सौरभ कहता है कि मुझे तो यह पता भी नहीं है आपको मेरा नाम भी पता होगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था मुझे। रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से अपना मुंह धोते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ को वह लड़की बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सौरभ और शोभा दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि सौरभ को शोभा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। तभी शोभा मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए। तभी सौरभ कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच चुका हूं। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आप भी अपने घर पहुंच गई हैं। तभी शोभा कहती है कि हाँ, मैं भी अपने घर पहुंच गई हूँ। मैं अपने घर 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी और उसके बाद दोनों में और भी ज़्यादा बात होने लगी और दोनों में मित्रता आगे बढ़ने लगी और एक दूसरे से प्यार होने लगा। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन उसी स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था। वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यार अथवा किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वाले बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर दोनों के मन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह प्यार से एक परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।